बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कई दफ़े हमारी ज़िंदगियों में ऐसा मकाम आता है कि हम किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहें और उस चीज़ के लिए कितनी भी कोशिशें कर लें मगर वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती और शायद वो चीज़ हमारे मुक़द्दर में नहीं होती। चाहे हमने उसके लिए दुआएं की हों, नमाज़ें पढ़ी हों, इल्तिजाएं की हों, लेकिन वो चीज़ मुक़द्दर में नज़र ना आते हुए नज़र आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ख़ुद को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना चाहिए। हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ, इंसान हैं, आजकल का ये दौर ख़राब मैं इसको कहता हूँ। असर हाज़िर जो है वो दौर ख़राब है। पहले की ज़िंदगियाँ अलग थीं, लोग सिंपल थे। सर छुपाने के लिए छत और 2 वक्त की हलाल रोज़ी को बहुत बड़ी नेमत मानते थे लोग। लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है और ये 10-15 सालों में ही बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो गई हैं। लेकिन खुदा तो वही है, आसमान वही है, ज़मीन वही है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए दोस्तों। और अल्लामा इकबाल साहब ने भी फ़रमाया था, ना हो नाउम्मीद, नाउम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। कि नाउम्मीद हो जाना ज़वाले इल्म व इरफ़ा है, जो अक़ल है, इल्म है, उसका ज़वाल है ये। और उम्मीद मर्द मोमिन है, जो मर्द मोमिन, जो मर्द मुसलमान उम्मीद रखता है वो खुदा के राज़दानों में है, गोया वो खुदा का राज जान जाता है। तो अल्लाह ताला मुझे और आप सबको खुदा के राज़दानों में से बनाएं, इक़बाल के शाहीनों में से बनाएं और कभी भी हम नाउम्मीद ना हो। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमें ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देना चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सब्र अय्यूब बहुत मशहूर है और सच्चा ये वाक़या है पैगंबर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि उनको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी थी या कोढ़ की बीमारी थी। दोस्तों, वो ज़िंदगी भर दुआ करते रहे, सब्र करते रहे, क्योंकि अम्बिया हैं, अम्बिया की ज़ात मासूम होती है। फिर लास्ट में अल्लाह ताला ने उनको शिफ़ा दी। और इस तरह की चीज़ें भरी पड़ी हैं हमारी तारीख़ में। तो अल्लाह ताला से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। बस हम परेशान दोस्तों इसलिए हैं, मैं और आप, ये जो लोग परेशान हैं वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि हमारा अक़ीदा, हमारा तवक्कुल और बदकिस्मती से हम इस दौर में, इस फ़ितने के दौर में हैं। बस ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो हमें नाउम्मीदी की तरफ ले जाता है। लेकिन हमें इंशाअल्लाह नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी चीज़ में डिले किया है तो उसमें कोई खैर ही होगा। देयर इज़ खैर इन एवरी डिले। बस अल्लाह ताला से दोस्तों यही दुआ है कि वो हमें साबित कदम रखे, साबरीन में से बनाए। और मोमिन के लिए दोस्तों 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो सब्र करेगा या शुक्र करेगा। तो अल्लाह ताला हमें साबरीन में से बनाए, अपने शुक्रगुज़ारों में से बनाए, हम नाउम्मीद ना हो कभी। हाँ, हो जाता है आजकल की ज़िंदगियों में, जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किलात। पहले के लोग बड़े सिंपल थे, मकान कच्चे दिल सच्चे थे, लेकिन आजकल आसाइशें हो गई हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो गई हैं, ख्वाहिशों का कोई एंड नहीं। हदीस है जिसका मफ़हूम है कि इंसान की जो ख्वाहिश है उसको सिर्फ़ कब्र की मिट्टी भर सकती है। और आप देखें ना दोस्तों, अगर हम एक अच्छा फ़ोन ले लें 1-2 साल में, 6 महीने में हमारा दिल भर जाता है, फिर हम सोचते हैं कोई दूसरा अपग्रेड कर लें। कोई बाइक ले लें तो फिर सोचते हैं हम कोई और सी बाइक ले लें। कार ले लें तो सोचते हैं कुछ और ले लें। 2 कमरे का फ़्लैट है, अपना फ़्लैट है, तो सोचते हैं 4 कमरों का हो जाए। मतलब ख्वाहिशों का कोई एंड नहीं है आज के दौर में, ख़ासकर जो इंसान है, मैं हो गया या कोई भी हो गया। लेकिन अगर आप पहले के लोगों में ये कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ें नहीं थी, मतलब थी पहले भी, बहुत कम थी। उनको बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने के लिए छत मिल जाए, तन पे कपड़े मिल जाएं, बस अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश थे। लेकिन आज हमने अपनी ख्वाहिशों के आगे आके इतना ख़ुद को परेशान कर लिया कि हम डिप्रेशन में पड़ गए, हम पागल हो चुके हैं, अपनी मतलब मैं कहूँगा अपनी रूह को खोखली कर चुके हैं। एक और शेर याद आया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का,
असरे हाजिर मलिकुल मौत है तेरा जिसने, असरे हाजिर मलिकुल मौत है तेरा जिसने, कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र माश। डॉक्टर साहब फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, शायर मशरिक़, शायर इस्लाम, शायर इनक़लाब, हकीमुल उम्मत, फरमाते हैं कि ये जो असर हाजिर है, ये करंट दुनिया जो है वो मलिकुल मौत है तेरा, जो मौत का फ़रिश्ता होता है मलिकुल मौत। कब्ज़ की रूह तेरी दे के जिसने फ़िक्र मुआश, जिसने तुझे फ़िक्र माश दे के, जो दुनिया गोया एक मलिकुल मौत बन चुका है तेरे लिए, जिसने तुझे फ़िक्र माश दे के, रिज़्क़ की, पैसे की, ख्वाहिशों की टेंशन दे के तेरी रूह ही कब्ज़ कर ली, जो तेरी खुदी थी वो खुद ही मिट चुकी है। और ये हकीकत है दोस्तों। खुद ही से अल्लामा साहब का एक और शेर याद आया जो उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखा था, जावेद के नाम। उसका एक शेर सुनाता हूँ दोस्तों। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अल्लाह ताला का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्माबरदार बनाए, शरीयत पे, दीन पर अमल करने वाला बनाए और हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बनाए। दोस्तों, थोड़ा सा मन हल्का हुआ, आज मैं भी बहुत परेशान हूँ तो सोचा आप लोगों से बात करूँ, डिस्कस करूँ। बहुत परेशान हूँ, तो मेरे लिए प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिए और मैं भी दुआ करता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम उनके जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और उनकी परेशानियों को दूर करे। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें। दोस्तों, मैं काफ़ी परेशान हूँ इन दिनों। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।